हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग DSSB ASO असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 19 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, जिसमें हमने बाकी सारे पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इन सब की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में DSSB वाले सेक्शन से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। So, first question is, in this question is based on the 5 3-digit number. ये क्वेश्चन जो है वो 5 3 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेफ्ट से लेकर राइट, इधर लेफ्ट है और इधर राइट। ठीक है, अब देखो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ लोएस्ट नंबर। अब इन सब में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? मेरा हाईएस्ट नंबर है 847। ठीक है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा हाईएस्ट नंबर का? वो होगा 8। और जो लोएस्ट डिजिट है, सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर हमारा कौन सा है? 242। ठीक है, उसकी सेकेंड डिजिट, तो लोएस्ट डिजिट का सेकेंड नंबर हमारा 4 है, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो कौन सा नंबर आएगा? तो वो 12 आएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द 12, जो कि सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए भाई, इसमें दे रखा है अ ग्रुप ऑफ नंबर एंड सिंबल इज कोडेड। इसमें नंबर ऑफ सिंबल को ग्रुप्स में इस तरीके से कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एंड द कंडीशन ये सब दे रखी हैं। हमें कॉम्बिनेशन बताने हैं, कौन सी कंडीशन हमारे आंसर को फुलफिल कर रही है इस नंबर और सिंबल को फॉलो करके। तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल एंड लास्ट एलिमेंट अ नंबर, द कोड ऑफ दीज टू फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा सिंबल होगा किसी भी नंबर का, यानी अभी व्हाट विल बी द कोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, इस फॉलोइंग ग्रुप में। अब देखो, उन्होंने बोला है एक ये वाला नंबर दे रखा है। ठीक है, इस नंबर में उन्होंने बोला है फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल। ठीक है, सिंबल ही है फर्स्ट एलिमेंट, और जो लास्ट एलिमेंट है वो नंबर है। ठीक है, नंबर एलिमेंट है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट इंटरचेंज कर दो। ठीक है, द कोड ऑफ दीज टू, द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज, यानी प्लस की जगह 5 लिख दूं, फिर ये आ जाएगा, फिर 7 8 एंड फिर दोबारा हमारा सिंबल आ जाएगा। इंटरचेंज कर दिया तो हमारा कोड क्या आएगा? अब देखो, 5 का कोड क्या है हमारा? W है। ठीक है, एंड का कोड क्या है हमारा? P। ठीक है, 7 का कोड क्या है हमारा? Q। 8 का कोड क्या है हमारा? 8 का कोड है हमारा Z। ठीक है, और प्लस का कोड क्या है हमारा? R। ठीक है, तो ये नंबर तो हमारा ऑलरेडी फर्स्ट टर्म से ही निकल गया। इसमें आप बाकी कंडीशन तो पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही। चलो बाकी कंडीशन भी एक बार को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ इवन नंबर। फर्स्ट एलिमेंट इवन नंबर है? नहीं, इसमें तो है ही नहीं। नहीं, इफ बोथ द थर्ड एंड द फोर्थ नंबर आर ऑड नंबर। थर्ड और फोर्थ नंबर 1 2 3, थर्ड और फोर्थ नंबर ऑड नंबर है? नहीं है। ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल करी थी, जिससे हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये कोड लैंग्वेज दे रखी है, यानी A प्लस बी मीन्स प्ले, प्लस मतलब फादर, ठीक है, माइनस मतलब सिस्टर, मल्टीप्लाई मतलब वाइफ, और जो डिवाइड है उसका मतलब हस्बैंड। हमें ये रिलेशन बताना है, तो यानी M है। ठीक है, M जो है वो फादर है N का। तो अगर फादर है तो फादर के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, और किसका है? N का है, तो इसलिए N हम नीचे लगाएंगे। अभी हमें N का जेंडर नहीं पता, तो अब कहेंगे N जो है वो क्या है? हस्बैंड है L का। तो अब मुझे पता चल गया N हस्बैंड है, तो N ये भी मेल होगा, और किसका हस्बैंड है? वो L का है। ठीक है, L वाइफ हो गई हमारी। ठीक है, अब माई L जो है वो हमारी सिस्टर है, किसकी? J की। L सिस्टर है J की, L सिस्टर है, यानी इसकी जो J है वो उसकी सिस्टर है। अब ये भी नहीं पता कि इसका जो वो है रिले, वो ये जो है ये कौन से वाले मतलब जेंडर की है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया K। इन्होंने बोला J जो है वो हमारी वाइफ है K की, तो J जो है वो वाइफ है, यानी ये भी सिस्टर है किसकी? K की। ठीक है, K की वाइफ है। और हमें क्या बताना है? M इज रिलेटेड टू K। M K से क्या रिलेटेड है? M K से क्या रिलेटेड है? देखो, ये जो है इसका बेटा है, तो ये क्या है? M K से क्या रिलेटेड है? M की जो वाइफ है, M की जो वाइफ है, वाइफ सिस्टर्स हस्बैंड्स फादर, वाइफ्स। ठीक है, M इज रिलेटेड टू K। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। इसमें A जो है वो प्लस है B का, यानी M जो है वो
फादर है एन का, ठीक है। एन जो है हमारा हस्बैंड है एल का, ठीक है। एल जो है वो सिस्टर है जे की, ठीक है। तो ये फादर है, तो ये दोनों सिस्टर है, और ये फादर है एन का, ठीक है। और जो के है वो उसका हस्बैंड है। तो यानी इसकी जो बेटी है वो इसका जो बेटा है उसकी वाइफ है, बेटे की वाइफ, उसका सिस्टर और उसकी हस्बैंड, ठीक है। तो बेटे की वाइफ का सिस्टर का हस्बैंड यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टर का हस्बैंड, तो वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड के फादर है। अच्छा उल्टा पूछा है ना उन्होंने। ये जो है इसकी वाइफ के, ये इसकी वाइफ है, वाइफ की, ये जो इसकी वाइफ है, वाइफ की जो सिस्टर है, वाइफ की सिस्टर उसके हस्बैंड, ये हस्बैंड हो गए, और उनके फादर, तो ये उनके फादर हो गए। तो यही है इसका आंसर। तो यानी इन्होंने ना उल्टा लिखा था, अगर सीधा तरीके से लिखते तो फिर भी एक बार को क्लियर हो जाता, लेकिन इसमें भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हमें लगा रीजनिंग सेक्शन में। तो इससे हम कह सकते हैं थोड़ा सा रीजनिंग तो डिफिकल्ट लेवल पे हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल, इसमें कुछ लोग हैं वो स्ट्रेट लाइन पे दिए हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करते हो, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड फेस कर रखा है, स्ट्रेट लाइन पे दिए हुए हैं। कितने लोग हैं, एक दो तीन, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सात लाइन्स खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में दो ही लोग बैठे हैं, तो यानी एम यहाँ है तो एम के राइट में दो लोग ही बैठे हैं, ठीक है। ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। एम के राइट में सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं, ठीक है। इसमें लिखा है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में भी दो ही लोग बैठे हैं, तो एम और दो लोग हो गए के, तो एम और के बीच में भी कितने लोग बैठे हैं, दो ही लोग बैठे हैं, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में भी दो ही लोग बैठे हैं। तो अब देखो सी है और ए है, उनके बीच में भी दो ही लोग बैठे हैं। ये हमारी कंडीशन है, हमें नहीं पता किस साइड सी है किस साइड ए है, और या कहाँ किस साइड बैठे हैं ये लोग। ये ए इज सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में के ए बैठा है। अगर ए लेफ्ट में बैठा है तो ए के दो पीपल के बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे क्या कौन बैठा होगा, सी बैठा होगा। अब बी सिट टू द इमीडिएट राइट टू एल, बी जो है एम के एल के बिल्कुल राइट में बैठा है, तो एल का राइट में बी है, ठीक है। तो हमारे पास दो लोगों को साथ में बिठाने की जगह सिर्फ यहाँ पर है, तो मैं अगर एल को यहाँ बिठाऊंगी तो बी यहाँ बैठ जाएगा। हु सिट टू द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट टू द लाइन, तो थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, तो अब देखो ए बन गया, बी आ गया इसमें, ठीक है। इस कौन कौन से लोग थे, के आ चुका है इसमें, ठीक है। एल आ चुका है, ठीक है। एम आ चुका है, ठीक है। एन नहीं आया तो एन को हम यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ए आ चुका है, बी आ चुका है, ठीक है, और सी भी आ गया, ठीक है। और उन्होंने बोला थर्ड में, तो हमारा थर्ड रो में हमारा क्या बैठा है, एन बैठा है, तो एन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 रीड द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें लॉजिकली इस स्टेटमेंट का आंसर बताना है। तो इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलो, इन्होंने सबसे पहले तो बोला है ऑल ब्लैंकेट्स पिलो हैं और सम ब्लैंकेट जो है वो टॉवल है, ठीक है। पहले हम दो स्टेटमेंट को इन्हें अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंक्लूजन है ना उसमें टॉवल और पिलो का नाम दिया हुआ है, तो टॉवल तो इस तरीके से यहाँ पे और पिलो ऊपर है उस तरीके से। तो अब देखो ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलो, तो ऑल ब्लैंकेट्स आर पिलो, तो इसे ना हम एक ट्रिक से करते हैं। तो ये जो ट्रिक होती है वो हमारी ये बताती है कि ऑल ए जो है वो हमारा बी होता है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं ऑल जो हमारा ए है वो किसके साथ है, वो हमारा सी के साथ है। तो जब हमारा ऑल ए बी है और ऑल ए सी बी है, तो हम ये कह सकते हैं इनका ऑटोमेटिक जो कॉन्क्लूजन निकलता है कि जो हमारा ऑल ए है वो किसके बराबर आता है, हमारा वो हमारा बी के बराबर भी आएगा और सी के बराबर भी आएगा, ठीक है। ऑल ए हम बी के साथ भी कह सकते हैं और सी के साथ भी, ये दोनों आंसर सही है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। तो अब देखो अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है, तो हमारा ऑटोमेटिकली बी और सी तो एक दूसरे के बराबर होता ही है, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है जो हम एग्जाम में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सम टॉवल्स आर पिलो, कुछ टॉवल्स पिलो होंगे, तो क्या टॉवल पिलो होंगे, हाँ सही है, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि हमारा ए बी के और बी सी के बराबर है। तो इसीलिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसको पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी जो हमारी आती है वो आती है ट्रिक नंबर 2, ठीक है। ट्रिक सेकंड हमारी ये कहती है कि अगर हमारे सम ए जो है वो हमारे बी हो,
ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है अगर हमारे सम बी जो हैं वो हमारे सी हो, यानी ये जो ब्लैंक सो ए अगर बी होगा और सम बी जो है वो हमारे सी होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते, कैन नॉट से दैट कि जो हमारे ए होगा वो भी हमारा सी के बराबर होगा। अब देखो, हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले के बराबर होगा, ये ट्रिक हमारी काम करेगी। अब देखो इसमें इसमें इन्होंने बोला है, हमने किसकी बात की है, हमने फर्स्ट कंक्लूजन तो ये प्रूफ कर दिया कि ये किस तरीके से सही है, ठीक है, क्योंकि टावल और पिलो जो थे हमने बोला था कि जितने भी ब्लैंकेट हैं वो पिलो भी हैं और वो टावल भी हैं। तो जब हमने बोला कि जब ए बी है और बी सी है, यानी ब्लैंकेट टावल पिलो भी है और ब्लैंकेट टावल भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पिलो और टावल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा क्या बोला है कि जो क्लॉथ है, जो क्लॉथ्स हैं वो हमारे क्या है, पिलो हैं। ठीक है, तो जो क्लॉथ्स हैं हमारे पिलो हैं, तो हमें क्या करना है, क्लॉथ्स और पिलो का कॉम्बिनेशन देखना है और हमें इस तरीके से अरेंज करने हैं कि ए बी के और बी सी के बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो बी है, तो हमें यहाँ पे टॉवल लाना है। अब देखो, जो हमारा टॉवल है वो हमारा ब्लैंकेट के बराबर भी है और जो टॉवल पिलो के बराबर भी है, तो मैं ये इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ऑल पिलो जो है वो हमारे क्या है, टॉवल है। ठीक है, हमने अभी प्रूफ किया है कि अगर ब्लैंकेट पिलो के बराबर भी है और ब्लैंकेट टॉवल के बराबर भी है, तो जो पिलो है वो भी टॉवल के बराबर है, यानी ये ए हो गया या बी हो गया, ऑल बी ऑल ए आर बी। ठीक है, और इसमें भी हम मैं कह सकती हूँ कि जो सम है, सम में मैं क्या लिख रही हूँ, ऑल नहीं, यहाँ पे भी हम सम ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम। सम में हमारा जो टॉवल है वो हमारे क्या है, क्लॉथ्स है, तो यानी इसे मैं कह सकती हूँ सम बी आर सी। लेकिन इसी अगर मैं कंक्लूजन को फॉलो करूँ, इसी स्टेटमेंट को फॉलो करूँ कि अगर मेरा ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ए सी के बराबर होगा, यानी मैं ये नहीं कह सकती कि जो हमारा पिलो है वो क्लॉथ के बराबर होगा। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि सम क्लॉथ जो है वो पिलो के बराबर है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉलो नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा और सम जो है वो पिलो है वो हमारा किसके बराबर हुआ, क्लॉथ के बराबर हुआ। ठीक है, तो ये चीज हमारी गलत होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो हम दोबारा से इस टाइप के क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं आपको किस चीज़ की या कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए। नाउ अ स्टेटमेंट इज गिवन इन द फॉलोड बाय द टू कंक्लूजन। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है दो कंक्लूजन के साथ। अच्छा, इस कंक्लूजन वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया कि ना हमें एरो देखने हैं और वो एरो देखने हैं जो एक ही तरह के साइन को फॉलो करें। अब देखो एस जो है वो किससे फॉलो कर रहा है, एल से। अब देखो एस एल से है, तो मैं एस को ना इसे इस पूरी स्टेटमेंट को उल्टा लिखती हूँ। उल्टा अगर लिखूंगी, एस किसके बराबर है, जी के, और जी जो है हमारा बड़ा ए बराबर है वो किसके है, एफ के, और फिर जो एल है वो हमारा क्या है, छोटा है, वो हमारा एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट आ रही है। अब देखो ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, इन सब में किसके साइन फॉलो हो रहे हैं, लेसर देन के। ठीक है, यानी एस और एल के बीच में, तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रही है। अब देखो एफ और टी की बात करें, जो हमारा एफ है वो यहाँ है और टी हमारा यहाँ है, और सब में क्या हो रहा है, ग्रेटर देन वाली हमारा पूरा साइन फॉलो हो रहा है, इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट बी है वो भी इसमें अच्छे से फॉलो कर रही है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों हमारी ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है। अब देखो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, सम कोल्स आर स्टोन, सम कोल्स आर स्टोन्स। तो अब देखो ऑल स्टोन आर रॉक, मैं कह रही हूँ ऑल ए आर बी बताया था मैंने। ठीक है, ऑल स्टोन जो है वो हमारे किसके बराबर है, वो रॉक के बराबर है। ठीक है, आर रॉक्स, सारे स्टोन हमारे रॉक्स के बराबर है। और स्टोन रॉक के बराबर, उन्होंने ये भी बोला है स्टोन पेबल के बराबर, यानी स्टोन रॉक और पेबल दोनों के बराबर है। यानी स्टोन में हम लोग रॉक और पेबल दोनों फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर मेरा ए बी के बराबर है, यानी ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी के बराबर भी जा रहा है और ए सी के बराबर भी जा रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ बी और सी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी पहले ही फॉलो हो गई कि जो सारे पेबल हैं वो भी रॉक होंगे, क्योंकि पेबल और रॉक भी एक बराबर जा रहे हैं। अब देखो हमारी सम वाली स्टेटमेंट क्या आई है, कॉल जो है, सम कोल जो है वो हमारे स्टोन है। अब देखो कोल हमारा यहाँ है, स्टोन हमारा यहाँ है। देखो ऑल पेबल हमारे ये आ गए, सम इन्होंने बोला है कोल जो है हमारे स्टोन है, कोल पेबल भी हैं। ठीक है,
और जो पेबल हैं वो सारे हमारे स्टोन हैं। तो ऑब्वियसली अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो हमारा ए और सी एक दूसरे के बराबर है। किस कंडीशन में? क्योंकि इसमें ऑल लगा हुआ है, इसमें सम की कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं। कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 बोथ आर फॉलोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फ्रॉग्स आर मॉस्किटोज। सारे फ्रॉग जो हैं हमारे मॉस्किटो हैं। तो उन्होंने बोला ऑल फ्रॉग जो है वो मॉस्किटोज हैं, ठीक है। नो मॉस्किटो इज पांडा। अब मॉस्किटो में कोई भी पांडा नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर पांडा मॉस्किटो नहीं है तो पांडा फ्रॉग भी नहीं होगा। फ्रॉग भी पांडे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसीलिए फ्रॉग भी पांडा नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। फ्रॉग ना तो मॉस्किटो है, पांडा ना तो मॉस्किटो है, ना पांडा फ्रॉग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एटलीस्ट सम स्नेक्स आर मॉस्किटो। कुछ स्नेक जो है वो हमारे मॉस्किटोज हैं। अब देखो स्नेक और मॉस्किटो का देखते हैं। मॉस्किटो हमारा यहाँ है, स्नेक हमारा यहाँ है। तो ऑल फ्रॉग जो है हमारे मॉस्किटो हैं, ठीक है। और ऑल का अगर कंडीशन आ गया तो अगर फ्रॉग सारे मॉस्किटो हैं तो फ्रॉग सारे हमारे स्नेक भी हैं। तो जब सारे फ्रॉग मॉस्किटो भी हैं तो हमारे फ्रॉग भी कॉमन है, यानी ए बी के बराबर है, बी सी के, तो हमारा ए सी के बराबर भी होगा और बी और सी के बराबर भी होंगे सारे। तो इसीलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी फॉलो होता है। तो बोथ स्टेटमेंट और कंक्लूजन आर फॉलोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने अभी तक कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज 7 बॉक्सेस हैं जो हमारे वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और हमें ये नहीं करना कि सेम ऑर्डर में रखे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 पहले तो बॉक्सेस रख लेते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में हो। ओनली जेड इज कैप्ड बिटवीन के एंड आई। के और आई के बीच में खाली जेड है। ये नहीं बताया कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, ये कोई चीज नहीं बता रखी। अब एक्स इज कैप्ड टू द फोर्थ ऑफ द बॉटम। अब बॉटम के फोर्थ में एक्स है। अब पहले भाई मेरा ये तो चल जाए। हाँ, तो इन्होंने बोला एक्स जो है बॉटम से फोर्थ है, यानी 1 2 3 और फोर्थ नंबर पे हमारा एक्स आ गया, ठीक है। ओनली एच इज कैप्ड बिलो वाई, यानी वाई से नीचे खाली एच है और तो कोई है नहीं, यानी एच लास्ट का हो गया। और आई इज अ इमीडिएट नेबर और एक्स का इमीडिएट नेबर वाई है। मैंने नीचे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे ये तीनों सीरीज वाइज लगाने हैं। तो यानी के जेड और आई ये हो गया। अब उन्होंने बोला हाउ मेनी बॉक्सेस जेड और वाई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? जेड और वाई के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? जेड एंड वाई, वाई के बीच में कितने बॉक्सेस है? जेड और वाई के बीच में नहीं, वाई तो यहाँ है भाई। मैंने क्या किया? ये वाई तो यहाँ है, ठीक है। मैंने एक्स करा, ठीक है, के जेड आई, ठीक है, हो गया। जेड के जो है हमारा किसके बराबर है? आई के और आई के, ठीक है। फिर एक्स जो है वो फोर्थ टर्म में बॉटम, 1 2 3 4 एक्स हो गया। एच जो है वो हमारा वाई के नीचे है, ठीक है, वाई के नीचे एच हो गया। आई जी इमीडिएट नेबर और एक्स का इमीडिएट नेबर हमारा आई है, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, ये एल है। मैंने गलती से आई लिख दिया, ये एल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, नहीं ये वाला आई है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला आई है। उन्होंने बोला है जेड और वाई के बीच में कितने हैं? तो यानी 1 2 3, तो 3 है हमारे नेबर जो जेड और वाई के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट गिवन बिलो टू कंक्लूजन। इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन दे रखे हैं, उन कंक्लूजन में बताना है कौन सा ट्रू है। अब देखो इस स्टेटमेंट में पहले क्यू और पी का पेयर देखते हैं। क्यू यहाँ है हमारा, पी यहाँ है। अब देखो इसमें ना दो डिफरेंट साइन आ गए, एक ये और एक ये, और जब अपोजिट साइन आते हैं तो हमारा आंसर ये फॉलो नहीं करता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा। अब टी और एन के बीच में देखते हैं, टी और एन। ये टी और एन के बीच में उन्होंने बोला है टी जो है वो ग्रेटर देन का साइन होगा। ग्रेटर देन का तो है लेकिन इज इक्वल टू का भी साइन जा रहा है, तो इज इक्वल टू के साइन की वजह से ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रही। नाउ